सुनो कहानी। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है जो अगर आप समझ सकें तो आपका जीवन बदल सकता है, और ना भी समझें तो मनोरंजन तो आपका अवश्य ही होगा। कुछ समय पहले की बात है। एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जो बहुत अच्छा एथलीट और धावक था। बहुत वर्षों तक उसने अभ्यास करा था ट्रैक पर दौड़ने का, और बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बहुत देर तक दौड़ सकता था। उसको शौक था जीतने का, और सिर्फ जीतना ही उसका मकसद था। उसके दादा भी अपने ज़माने के बहुत मशहूर एथलीट और धावक रह चुके थे। इस बार उसने अपने दादा को बुलाया और बोला, दादा आप शहर में आइए, मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रतिस्पर्धियों को चैलेंज करने वाला हूँ, चुनौती देने वाला हूँ, मुझे हरा करके दिखाएं। दादा ने कहा, अच्छा इतना भरोसा है तुम्हें, तो मैं ज़रूर आऊँगा। निर्धारित दिन पर उसके दादा शहर में पहुँचे और एक छोटे से स्टेडियम में आयोजन किया गया था उस कंपटीशन और प्रतियोगिता का, जिसमें इश्तिहार देके उस नौजवान ने सबको चैलेंज करा था, चुनौती दी थी कि उसको हरा करके दिखाएं। पहली रेस शुरू हुई। उस नौजवान के खिलाफ 3 धावक या एथलीट्स दौड़ रहे थे जो कि अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। पता लग रहा था कि उन्होंने भी अभ्यास करा हुआ है। दौड़ शुरू हुई। 2 चक्कर की दौड़ थी। पहले चक्कर में सब लगभग आसपास दौड़े, और दूसरे चक्कर में इस नौजवान लड़के ने सबको पछाड़ना शुरू करा, और रेस खत्म होने तक बहुत अच्छे फासले के साथ वो सबसे आगे था और वो रेस जीत गया। पूरी की पूरी भीड़ उसका उत्साह बढ़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, प्रोत्साहन दे रही थी उसको, और वो नौजवान बहुत खुश था। और उसने जब अपने दादा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। समानांतर किस्म का चेहरा उनका दिख रहा था, जैसा हमेशा दिखता था सामान्य अवस्था में। नौजवान को कुछ अच्छा नहीं लगा। इतने में ही दूसरी चुनौती और चैलेंज के प्रतिस्पर्धी सामने आए। इस बार फिर 2 नए धावक, और नई रेस शुरू होने की तैयारी हो चली। लोग सोच रहे थे ये नौजवान तो एक रेस दौड़ चुका है, इसका स्टैमिना शायद थोड़ा सा कम रहेगा। फिर से रेस चालू हुई। पहले चक्कर में वैसे ही सब तकरीबन आसपास दौड़े। दूसरे चक्कर में नौजवान ने फिर दम लगाया और सबको पछाड़ दिया। इस बार भीड़ ने पहले से भी ज़्यादा शोर मचाया, उत्साह दिखाया, क्योंकि उनको लग रहा था दूसरी रेस में शायद नौजवान थोड़ा सा थक जाएगा। पर नौजवान ने सबको सिद्ध कर दिया कि उसका अभ्यास और उसका स्टैमिना अप्रतिम है, अद्वितीय है। उसके दादा के चेहरे पर अब भी कोई प्रसन्नता नहीं थी। वो नौजवान देखने लगा अपने दादा के चेहरे की ओर कि अब दादा मुस्कुराएंगे, शाबाशी देंगे, अपने ज़माने के एथलीट हैं। पोते को दौड़ता देखकर उनका तो गर्व से सीना फूलना चाहिए। उसके दादा ने उसको बोला, अब तुम्हारी आखिरी रेस होगी आज की, और प्रतिस्पर्धी मेरे साथ आए हैं। वो लड़का खुश था, उसने चुनौती स्वीकार करी। दादा ने पास लाकर खड़े करे एक मनुष्य जो कि सूरदास थे, देख नहीं सकते थे, और एक और मनुष्य यानी व्यक्ति जिनकी उम्र हो चली थी। उसके दादा से तो थोड़े छोटे थे, पर बाल सफ़ेद थे और शरीर दुर्बल था। उसने दादा की तरफ देखा, दादा इनके साथ दौड़ना है? उसने बोला, हाँ आपको इनके साथ दौड़ना है बेटा। फिर रेस शुरू हुई, पर यह पूरी की पूरी एक तरफा रेस थी। वो सूरदास मनुष्य और वो दुर्बल से मनुष्य बहुत धीमी गति से दौड़ने का प्रयास तो कर रहे थे, पर उनका दौड़ना चलने से भी धीमे था। आराम से नौजवान 2 चक्कर जीत गया, जबकि उनका 1 चक्कर भी पूरा नहीं हुआ था। और फिर उसने देखा अपने दादा की तरफ, उनके चेहरे पर फिर कोई अनुभूति नहीं थी, कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। और इस बार भीड़ ने भी कोई शोर नहीं मचाया। भीड़ उस नौजवान की तरफ
देख ही नहीं रही थी। अपने दादा के पास आके फिर पूछने लगा, दादा ये कैसी रेस करवाई आपने? दादा ने बोला, अभी रेस ख़त्म नहीं हुई, अब तुम एक बार और दौड़ोगे। अब कौन है प्रतिस्पर्धी? कोई और नहीं बेटा, इन्हीं के साथ दोबारा तुमको ये रेस दौड़नी है। पर एक बात ध्यान रखना, ये रेस तुम तीनों इकट्ठे ख़त्म करोगे, यानी फिनिश लाइन पे तुम तीनों इकट्ठे पार होने चाहिए। नौजवान ने दादा की एक आंखों के अंदर एक गहरी सी चिंतन वाली सोच देखी और वो समझ गया दादा के कहने में कोई अर्थ छुपा है। उसने अपने दोनों हाथों से दोनों प्रतिस्पर्धियों को थामा और धीरे धीरे चलकर उस गति से जिससे वो चल सकते थे 2 चक्कर पूरे करे। और जब रेस खत्म हुई तो भीड़ दोनों बार से भी ज़्यादा शोर मचा रही थी, सावर्धन हो रहा था, लोग अपनी पगड़ियाँ टोपियाँ हवा में उछाल रहे थे, सीटी बजा रहे थे, ढोल बजने लगे। वो नौजवान हैरान हुआ और इस बार उसके दादा के चेहरे पर भी अभिव्यक्ति थी। वो बहुत खुश थे, प्रफुल्लित थे। उनकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू दिख रहे थे नौजवान को। उसने बोला, दादा अब ये भीड़ किसके लिए चिल्ला रही है, मेरे लिए या इनके लिए? दादा ने कहा, बेटा भीड़ अब इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि जो आज तुमने जीता है वो तुम्हारी ज़िंदगी की सारी रेसों से बड़ा पुरस्कार है। हम जीवन भर भागते रहते हैं और ध्यान रहता है जीतने की तरफ, और अगर हम सबको साथ लेकर के फिनिश लाइन क्रॉस करें तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच कर देखिए, आप किसके पीछे भाग रहे हैं, आप किसके खिलाफ भाग रहे हैं, आप किसके मुकाबले में भाग रहे हैं। अगर आप सिर्फ जीतने के पीछे भाग रहे हैं और आप निरंतर जीत भी जाएं, जीतते ही रहें, तो थोड़े समय के बाद लोग आपके लिए ताली बजाना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कमज़ोर है, आपसे दुर्बल है, अगर आप उसको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी उस रेस को लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे, हमेशा ताली बजाएंगे और प्रोत्साहन देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल सुनो कहानी।